दुष्ट आत्माएं, रोग और मृत्यु सब यीशु के नियंत्रण में है। लूका 8:22 से 39 तक की आयतों को मैं मत्ती की क्लास में वीडियो नंबर 93 में समझा चुका हूं, इसलिए यहां केवल उन्हीं बातों के विषय में चर्चा करूंगा जो उस क्लास में ना बताई गई हों। लूका 8:22। फिर एक दिन यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी। इससे पहले की आयतों में यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया था, जिसमें उसने अपने शिष्यों को अच्छी मिट्टी के विषय में समझाया था, मतलब अच्छा हृदय। अच्छा हृदय वो होता है जो सच्चे परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, पूरे मन से उस पर विश्वास करता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, तब वो कई गुना फल लाता है। तो आगे की आयतों में शिष्यों के पास एक सुनहरा मौका था यीशु के वचन पर विश्वास करके उसे अपने जीवन में लागू करने का। लेकिन शिष्यों ने क्या किया? इस आयत में झील के उस पार जाने की आज्ञा किसने दी थी? स्वयं यीशु ने दी थी, मतलब परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि वे हर हाल में उस पार पहुंचेंगे, चाहे सफर के बीच में कुछ भी क्यों ना हो जाए। शिष्यों के पास यह मौका था यीशु के वचन को आजमाने का। फिर शिष्य क्यों डर गए थे? शायद उन्हें अभी तक पूरा विश्वास नहीं हुआ था कि यीशु परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप पूरा विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मानव रूप में परमेश्वर था, तब तक आपका विश्वास परिपूर्ण नहीं होगा और जीवन की आंधियों में आपका विश्वास डावाडोल होता रहेगा, जैसा शिष्यों का हुआ था। बाइबल सिखाती है कि यीशु परमेश्वर है और यीशु के मुख से निकले वचन परमेश्वर के वचन है और उनमें अधिकार है। इसलिए जब यीशु कहता है इब्रानियों के 13:5 में कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, तो आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है। जब तक यीशु के वचन एक ज्ञान के रूप में केवल आपकी बुद्धि तक सीमित हैं, तब तक शैतान को आपसे कोई खतरा नहीं है। उसे आपसे खतरा तब होता है जब आप उन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करने लगेंगे, क्योंकि तब आप शैतान की चालों में नहीं फंसते और जितने भी बुरे विचार वो आपके मन में डालने की कोशिश करता है, आप उसका विरोध करना सीख जाते हैं। 23। पर जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर यीशु को जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु ने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? बहुत संभव है कि ये आंधी शैतान लाया हो, ताकि यीशु झील के उस पार पहुंचकर उस पीड़ित मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्माओं को ना निकाल सके। लेकिन परमेश्वर के कार्य को कौन रोक सकता है? यीशु का प्रकृति पर अधिकार देखकर शिष्य अचंभित भी हुए और डर भी गए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।